डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान गार्डन। आज हम लोग फ्लाइंग किस के कॉन्टेक्स्ट में, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज कुछ अंग्रेजी सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि झगड़ा जितना भी मचा लें तो कोई बात नहीं। झगड़ा जितना भी मचा लें तो कोई बात नहीं। ये पार्लियामेंट पर भी लागू होता है। ओके, झगड़ा जितना भी मचा लें तो कोई बात नहीं। प्यार के इजहार को भी यहाँ पाप बता देते हैं लोग। ओके, अब आप समझ गए होंगे कि ये जो राहुल गांधी जी ने जो फ्लाइंग किस दिया, ठीक है, उस पर इतना हंगामा क्यों हो रहा है। अभी पूरा देश जो है, बहुत सारे नेता जो है, वो दो भागों में बंटे हुए दिखाई दे रहे हैं। केवल जेंट्स नहीं, जो लेडीज़ हैं वो भी। ठीक है, कुछ को यह फ्लाइंग किस बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया। कुछ लोग तो बजाबता इसमें चुटकी ले रहे हैं और जो है वो एक तरह से कहा जाए तो सरकार पर कटाक्ष कर रहे हैं। जैसे कल ही हमने सुना एक पार्लियामेंटेरियन को कहते हुए कि क्या हुआ, थोड़ा फ्लाइंग किस भेज ही दिया। ठीक है, पहले तो शायद विश्वास नहीं कर रही थी कि ऐसी कोई घटना हुई भी है। उनका कहना था कि इफ़ एट ऑल ही वांट्स टू सेंड सम फ्लाइंग किस, अगर उनको फ्लाइंग किस भेजना ही है तो व्हाई वुड ही वेस्ट इट ओवर अ वुमन ऑफ 50 ईयर्स। वो 50 साल और उससे ज़्यादा के औरतों पर फ्लाइंग किस क्यों भेजेंगे, उन पर क्यों बर्बाद करेंगे अपना फ्लाइंग किस। तो मैं इन महोदया से पूछना चाहता हूँ कि क्या राहुल जी 50 से कम के हैं। दरअसल होता क्या है कि जब हम किसी को पसंद करने लगते हैं तो उसका हर जेस्चर, चाहे बुरा भी हो, वो हमको अच्छा लगने लगता है। तो ये एक जो गुड एंड बैड सिंड्रोम है, इसने हमारे देश को जो है ना डिवाइड कर रखा है। ठीक है, अब जैसे देखिए, पहले जब भारत पे अटैक होता था, पहले के वीडियो में भी हमने इस बात को कहा है, तो भारत पे जब अटैक होता था टेररिस्ट का, तो कुछ लोग कहते थे ये गुड टेररिज्म है। ठीक है, जैसे आपका पाकिस्तानी हुआ, उनके अपने देश पे जब होता था तब उसको समझते थे कि ये बैड टेररिज्म है। तो टेररिज्म को जैसे गुड और बैड में डिवाइड कर दिया, उसी तरह से अभी यहाँ देखें कि मणिपुर में रेपिस्ट को लोगों ने गुड एंड बैड में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अगर अपने साइड का लोग दूसरे साइड के वुमन का, दे आर रवेजिंग द मोडेस्टी ऑफ वीमेन ऑन द अदर साइड, वीमेन ऑफ द अपोजिशन। ओके, कहते हैं कि ये गुड जेस्चर है, कोई बात नहीं, दे आर गुड रेपिस्ट। और अपने ऊपर जब इस तरह का कोई चीज़ बीता तब हम कहते हैं बैड रेपिस्ट। और एक नया सिंड्रोम उसमें जुट गया, ये क्या है, गुड किसिंग एंड बैड किसिंग। तो सडनली कांग्रेस के बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि भाई ये तो गुड किसिंग है। ठीक है, जबकि बीजेपी के बहुत सारे लोग इसमें काफ़ी हल्ला मचा रहे हैं कि ये तो बैड किसिंग। लेकिन मेरे समझ से ये गुड एंड बैड है, ये इस पर डिपेंड करता है कि आप किस पार्टी के हैं, आपका परसेप्शन क्या है। लेकिन अगर लिटरली देखें तो ये इसमें वैसी कोई हल्ला मचाने की बात नहीं है। दरअसल है क्या, फ्लाइंग किस जो है, इसको लोगों ने ऐसे डिफाइन किया है, बड़े विद्वानों ने, कि यह एक अफेक्शनेट जेस्चर है, एक प्यार भरा आपका हाव भाव है, जिसमें क्या होता है, यू जस्ट ब्लो अ किस, आप एक किस ब्लो करते हैं, यू ब्लो अ किस एंड मेक अ टॉसिंग मोशन विथ योर हैंड, और अपने हाथ से उसको एक टॉस करके, ठीक है, बताते हैं। इसलिए फ्लाइंग किस को टॉसिंग किस भी या टॉस किस भी कहा जाता है। ये हम बाद में देखते हैं, कुछ और इसके सिनोनिम्स को भी देखते हैं। तो अभी मेरे कहने का अभिप्राय है कि ये जो फ्लाइंग किस है, इट इज़ फ्लाइंग इन द फेस ऑफ द प्यूरिटन्स। ठीक है, प्यूरिटन्स का मतलब होता है वैसे लोग जो एकदम पवित्रता के मामले में, ठीक है, नीति और अनुशासन के मामले में लगता है कि काफ़ी कठोर हों, वो थोड़ा भी छूट बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो ऐसे प्यूरिटन्स हमारे बीच बहुत सारे हैं और उसी में बहुत
मुश्किल से हमारे शशि थरूर सर का भी जो है ना उनको अपनी गुंजाइश बनानी पड़ रही है। इट इज़ ऑल इन लाइटर वेन प्लीज़। तो इसको अब सोचिए कि इन्हीं प्यूरिटन्स के बीच अगर हमारे डोनाल्ड ट्रंप सर भी होते, अगर हमारे बिल क्लिंटन सर भी होते, तब तो और हंगामा हो जाता। जब एक फ्लाइंग किस पर इतना हंगामा है तब क्या स्थिति होती। और इसके भी थोड़ा आगे जाकर सोचिए, अगर इमरान हाशमी किसी तरह से पार्लियामेंट में अगर आ जाए तब क्या होगा। उस परिस्थिति में आप तो कल्पना नहीं कर सकते हैं, जब फ्लाइंग किस पे इतना हंगामा है। मैं तो कहूँगा कि ये जो फ्लाइंग किस है ना, आफ्टर ऑल इट इज़ सेफ। बायोलॉजिकली अगर देखें इसको, हाइजेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो ये एक अच्छा चीज़ है। इट इज़ नॉट फ्रॉट विथ एनी डेंजर, इसमें कोई खतरा नहीं है, इट इज़ सेफ। और इसमें क्या होता है कि पॉपुलेशन बढ़ने की भी ज़्यादा गुंजाइश नहीं रहती है, ठीक है। लेकिन अगर वो डीप किस हुआ तो उसमें वो भी रिस्क है। तो फ्लाइंग किस पे हमको इतना हो हल्ला नहीं मचाना चाहिए, खास करके उस देश में जिसमें एकदम जनसंख्या जो है दिनानुदिन जो है बढ़ती ही जा रही है। उसमें इस छोटे चीज़ पर हम इतना हाय तौबा मचा रहे हैं। व्हाट इज़ ऑल दिस फस ओवर द फ्लाइंग किस, ठीक है। तो ये कहने का मतलब कि दिस फ्लाइंग किस इज फ्लाइंग इन द फेस ऑफ द प्यूरिटन्स, या एक जो है एक तरह से कहा जाए तो इडियम हुआ, जो शुद्धतावादी लोग हैं उनके सामने एक तरह से ये बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है, ठीक है। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जैसे सैक्रिलेज, यहाँ एक हमने लिखा है सैक्रिलेज। सैक्रिलेज का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को अपवित्र कर देते हैं। तो ऐसा लगता है कि द फ्लाइंग किस ऑफ राहुल जी हैज़ डन ए सैक्रिलेज। ओके, इट इज़ लाइक इट इज़ बीइंग डब्ड एज ए सैक्रिलेज। ओके, मतलब लगता है कि पार्लियामेंट को इन्होंने अपवित्र कर दिया है। तो सैक्रिलेज का मतलब होता है टू डिफाइल द सैंक्टिटी ऑफ अ पाइयस प्लेस, ठीक है। पवित्र जगह को हमने थोड़ा अपवित्र कर दिया, ठीक है। तो ये ऐसा कोई हमारे समय से, इट इज़ नॉट एन एक्ट ऑफ सैक्रिलेज। फ्लाइंग किस जो है जस्ट एक ह्यूमन जेस्चर है, अफेक्शनेट जेस्चर है, ओके। और ये एक इनोसेंट जेस्चर है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो आजकल बच्चों को शुरू से ही, नर्सरी से ही लोग फ्लाइंग किस सिखा रहे हैं, ठीक है। और हमने देखा है कि मदर्स जो हैं वो भी बहुत खुश होती हैं, इनकरेज करती हैं, बाबू ज़रा फ्लाइंग किस दो तो। और बच्चा जब फ्लाइंग किस का जेस्चर देता है तो लोग ताली बजाते हैं, काफ़ी खुश होते हैं, ठीक है। तो जब हम बचपन से इस चीज़ को इनकरेज कर रहे हैं और बच्चा थोड़ा बड़ा होकर के उस काम को कर लिया, तो हमको नहीं लगता है कि वी शुड रेज सच ए ह्यूमन क्राई। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा हो हल्ला मचाने की ज़रूरत उसमें नहीं थी, ठीक है। अब थोड़ा हम देखें कि ये जो है कर्स और रिलीज़ की बात, कि कुछ लोग जो है इसको रिलीज़ कर रहे हैं, मतलब सम पार्लियामेंटेरियंस, ओके, some of Congress party also, they seem to be releasing this flying kiss, okay। उनको इसमें अच्छा लगा, उनको ये थोड़ा जैसे ऐसे लग रहा है कि टेस्टी लगा हो, ठीक है, कोई ऑब्जेक्शन उनको नहीं है। तो इसका वो आनंद, मतलब एक तरह से कहा जाए, उसको डिफेंड कर रही हैं, आनंद इसका ले रही हैं। लेकिन कुछ लोग जो है दे आर कर्सिंग राहुल गांधी फॉर दिस एक्ट। वो लग रहा है कि राहुल गांधी को श्राप दे रहे हैं, कुछ भला बुरा उसको सुना रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कर्स करते हैं या रिलीज़ करते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपका जो है ये परसेप्शन किस तरह का है, आपका एटीट्यूड किस तरह का है, आप कितने इवॉल्व्ड हैं, ओके। अब थोड़ा हम देखते हैं कि आपको भी लगता होगा कि भाई जरा देखें कि ये फ्लाइंग किस जो है, ये इसके कुछ सिनोनिम्स वगैरह भी तो हो सकते हैं ना, कि केवल फ्लाइंग किस ही होता है। तो फ्लाइंग किस के सिनोनिम्स हो सकते हैं, जैसे एयर किस, ठीक है, हवा में जो आप किस लेते हैं इसको एयर किस कहते हैं। इसी तरह से फ्लीटिंग किस, फ्लीटिंग का मतलब जस्ट थोड़ी देर के लिए हमने जो है फ्लीटिंग का मतलब हो जाए कि जैसे ये एक बहुत हैप्पीनेस जो होता है ना, एक जस्ट एक फ्लीटिंग रूप से आता है, कभी आता है फिर तुरंत चला जाता है, ठीक है। तो फ्लीटिंग एग्जिस्टेंस है, इसका मतलब बहुत कम देर के लिए, फ्लीटिंग, कभी कभी फ्लीटिंग किस भी इसको कहते हैं। और ये बड़ा अच्छा हमको लगा ये वर्ड जो है वर्चुअल किस, ठीक है।
फ्लाइंग किस को हम क्या कहते हैं? वर्चुअल किस. थैंक गॉड इट इज़ नॉट अ रियल. यू हैव enjoyed this session in your you have enjoyed your visit in our ज्ञान गार्डन, where you can laugh at yourself. आप स्वयं पर भी हंस सकते हैं, ठीक है. और अंत में यही कहना चाहेंगे कि पॉलिटिक्स शुड नॉट बी ए बिजनेस जस्ट फॉर द ग्रम्पी पीपल एंड द ओल्ड पीपल एंड इस तरह से जो ग्रेव पीपल हैं. इसमें कुछ let us have some hilarious moments also. There is nothing bad in it. Okay, thank you.